हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 नंबर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 4 नंबर। देखिएगा सर, 4 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका। देख, बड़ी मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। LCM है चला 306,657, तो ज्ञात करना है सर। देखिए सर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। अच्छा से देखिएगा और समझिएगा। मात्र एक ही क्वेश्चन दिया है, आपको एक ही क्वेश्चन से सर समझ लेना है। इसमें हम एक फार्मूला कल पिछले क्लास में हम बताए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। उसमें से सर आपको 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछेगा। देख चला, ये वाला और ये वाला आपका क्या चीज होता है? संख्या होता है। क्या होता है? संख्या। चला, ये संख्या होता है पहला संख्या, हाई वाला दूसरा। जब भी आपको संख्या रहेगा तो हाई वाला और हाई वाला दोनों जो बराबर रहेगा, अलग अलग संख्या नहीं रहेगा। अगर अलग अलग संख्या रहेगा तो क्वेश्चन क्या चीज है? गलत। HCF बराबर चला दिया है 9। देख, HCF बराबर कितना दिया है? 9। संख्या फिर वही है और हमसे क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। बताइए कि एलसीएम क्या होगा। तो मात्र एक ही मेथड लगाइएगा, वो है सर फार्मूला वाला जो पता है से। इसका फार्मूला आता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना के क्या चीज? एलसीएम। इसमें से आपको 3 चीज दे देगा सर। 3 चीज देकर आपसे कुछ एगो मांग लेगा। या तो सर दोनों संख्या दे देगा, एगो HCF देगा, एलसीएम मांगेगा। दोनों एलसीएम HCF दे देगा, दूसरी संख्या देगा, पहली संख्या मांग सकता है। मतलब 3 गो देगा और एगो क्या चीज करेगा? आपसे मांगेगा कि बताइए क्या होगा से। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो यही फॉर्मूला का यूज करना है सर। पहली संख्या कितना है? 306 गुना दूसरी संख्या कितना है? बोलिए कस के। 657 बराबर HCF कितना है? 9। एलसीएम दिया है, जस के तस लिखेंगे। अब पहले हम देखेंगे सर कट रहा है क्या। बराबर के दोनों साइड रहता है तो क्या चीज होता है? कटता है, ठीक ना। तो अगर कट रहा है तो काट दीजिए। कट रहा है, देख चला 9 से 9 सते 63 और यहाँ 9 तिया 27। बोलो कट गया कि नहीं? तो सही आया 306 गुना के कितना? 73 बराबर में एलसीएम आया कि नहीं। अब इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो एलसीएम निकलेगा कि नहीं। तो सर गुना कर देंगे। 306 से 73 में गुना करेंगे तो कितना हुआ? 6 18 के हासिल 1। 3 से अगर 0 में गुना करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब जब 0 रहेगा तो 1 जैसे वैसे क्या चीज कर देंगे? लिख देंगे। चलिए फिर देखिएगा, 3 दिया कितना हो जाएगा? 9 गुना 6 सत्ते कितना होगा? 6 सत्ते 42 के 2 हासिल कितना बचा? 4। अब 7 से अगर 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। और जब 0 है सर तो 4 के 4 लिख दे। 7 से 3 में गुना करेंगे तो 7 या 21। 8 के 8 2 अब 1 3 9 4 13 के हासिल 1 अब 1 2 यहाँ 2। यानी आपका एलसीएम हो जाएगा चला 22,338 बराबर क्या चीज? एलसीएम। आप ये दोनों के इन्हें उन्हें कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख दीजिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 22,338। आपका हो जाएगा सर। एलसीएम ज्ञात करना था, हम एलसीएम कैसे कर दिए? ज्ञात कर दिए। बोले सर समझ में आया कि नहीं आया? आया। और बढ़िया समझ में आया तो सर इस क्वेश्चन को आप छापिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर आते हैं।
चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग सर 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर सर बढ़ेंगे। देखिएगा सर 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या है ना, बोला कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n के पावर 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। वही हो सकती है, होगी, बताइए सर। इसमें सर कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, ठीक ना, इसमें खाली लिखना है। तो बोला क्या कि जांच कीजिए कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए, किसके लिए, n के लिए, बताइए कि 6 के पावर n क्या 0 पर समाप्त होगी, बोलो होगी। तो देखिएगा सर, किसी भी संख्या को पहले लिख दे रहे हैं लोग, किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए 5 और 2 का होना जरूरी है, अन्यथा कोई भी संख्या 0 अर्थात 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 5 गुना 2 के रूप में कोई संख्या रहे तो वह अवश्य 0 पर समाप्त होगा। 6 के पावर n बराबर 0 समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 का भाज्य गुणनखंड होता है कितना, 2 गुना 3, 2 गुना कितना होता है 3, जो कि 5 गुना 2 कहीं नहीं है, कहीं नहीं। बोले चला, समझ में आया। अगर कोई भी संख्या को आपको 0 में समाप्त करना होगा, 0 लाना होगा कोई भी संख्या को, तो 0 लाने के लिए उसमें अभाज्य गुणनखंड जब भी कीजिएगा तो 5 और 2 होना चाहिए, तभी सर आप 0 ला सकते हैं। अगर 5 और 2 नहीं रहेगा तब कभी जिंदगी में 0 नहीं ला सकते हैं। जिसमें हम लेते हैं, चला एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 7 लेते हैं, कितना 7, 7 को बताना है कि बताइए कि 7 क्या 0 ला, कितना से गुना करेंगे कि सर 7 आया, इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा, अरे होगा नहीं, लेकिन सर 5 और 2 रहेगा ना कहीं भी, तो 5 दूना 10, तो 10 आएगा सर, तो 0 अवश्य आएगा, ठीक ना। तो वही सर हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, चला, किसी भी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त करने के लिए 5 और 2 का होना जरूरी है, अन्यथा कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर 5 गुना 2 के रूप में कोई संख्या रहे तो वह अवश्य 0 पर समाप्त होगा। तो सर यहाँ लिखे 6 के पावर n बराबर 0 समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 बराबर 2 इंटू 3 होता है, जो कि सर 5 2 कहीं नहीं है, 5 2 के रूप में नहीं है सर, लिखेंगे रूप में नहीं है, नहीं है। आपका सर 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आया, अरे आया कि नहीं। चलिए सर इसको छाप लीजिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर, देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है सर। 6ठा नंबर से व्याख्या कीजिए कि वाह वाह क्या बात है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13
और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए सर, इसमें व्याख्या करना है और फलन फलन संख्या को भाज्य संख्या क्यों है सर, भाज्य संख्या बताना क्यों है से बताना है। इसको सबसे पहले सर सोल्यूशन करेंगे, ठीक ना, दोनों साइड। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हाँ, जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। इस बोला कि सर ये दोनों भाज्य संख्या है। सर व्याख्या करके बताना कि भाज्य संख्या है। हमारा तो ना लग रहा है कि भाज्य संख्या है, लग रहा है आपको? लेकिन नहीं जा रहा, लेकिन में देखो 6 जा रहा है, 4 जा रहा है, 2 जा रहा है ना। अरे बोल लो, तो भाज्य संख्या है। लेकिन सर हमको जांच करना है, तो देखिएगा सर क्या करेंगे से जांच करने के लिए सबसे पहले देखेंगे दोनों साइड, दोनों में एक एक कौन संख्या दिख रहा है आपको। हिया से लेके हिया तक में दोनों में क्या दिख रहा है? तो मूसर लोग देखो, हिया से हिया तक हम बोले 7 बोलते हैं। आंख उखना है तो कितना हो जाएगा सर? 13 है ना। तो 13 को सर कॉमन निकाल देंगे, घर से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 तो निकाले है ना, तो प्लस के देंगे, प्लस के 13 से 1 में गुना करेंगे, 13 1 में 13 हो जाएगा। अरे होगा, वेरी गुड। एंड फिर यहाँ क्या दिख रहा है देखो तो 5 और 5, तो एगो 5 के सर बाहर निकाला। तो 7 गुना 6 गुना 6 गुना 1 लिखेंगे ना, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस के 1, तो एगो 1 यहाँ छोड़िए ना दिए चला, गुना 1 प्लस 1। अब सही है ना। अब देखना है, पहले एक का सोल्यूशन करते हैं। चलो गुना कर सोल्यूशन कीजिए। 13 हो जाएगा कितना? 11 से थे 77 कम प्लस 1, तो हो जाएगा 13 77 1 78। गुना कर दीजिए, 78 से आप 13 में गुना कीजिएगा तो बोलिएगा सर सभी को 13 8 कितना होता है? अरे 13 8 104, तो 4 लिखेंगे तो हासिल कितना बैठेगा? 10। 13 से कितना होता है? 91 और 10 101 हो जाएगा। 13 और कितना बोले? 91 और 10 ना, 101, तो हो जाएगा 101 4। सर ये हो गया। अब फिर इसको ज्ञात करेंगे। आप देखिएगा 5 है तो 5 गुना कर दो, चला 6 सते 42 से कम गुना 4 होगा ना, ये गुना कर लो, ये से गुना कर देने का दिक्कत है। 4 तिया 12 दूना 24 गुना 1 गुना कीजिएगा तो ना रहेगा, प्लस में कितना हो जाएगा 1। चलिए सर 5 बाहर निकलेगा, तो 42 से आप 24 में गुना कर दीजिए। 4 दूना 8, 4 चौका 2 दूना 4 दूना 8, 6 4 8 1 9 1 10, तो कितना हो जाएगा? 10,008। चलिए सर नेक्स्ट, ऐसे नहीं था। अब यहाँ से देखिएगा एक, सॉरी, प्लस 1, 1008 प्लस 1 हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा 1009। अब ठीक बहिन, अब गुना कर दीजिए सर, 5 गुना 1009, तो 1009 से 5 को गुना कीजिएगा तो 9 5 45 का 45 लिखा जाएगा, 5 0 0 5 कम 5, इसका हो जाएगा सर 50 और 45 हो गया सर। हो गया, दोनों साइड लिख देंगे कि अतः यह क्या चीज है? भाज्य। हो गया सर, छापीस। चलिए सर कह रहे कैसे भाज्य संख्या, तो देख ले सर भाज्य संख्या का डिफरेंशियल कैसे होता है सर। वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए उसे सर बोलते हैं भाज्य संख्या। सर पहले ही हम इंट्रोडक्शन क्लास में डाला हुआ सर,
इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट करके डाला हुआ है सर, इसमें सब संख्या हम पढ़ा दिए हैं सर। दूसरे में से बोला है तो भाज्य संख्या व्याख्या करना था। देखिए तो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से इसमें भी भाग लगेगा और किसी अन्य संख्या से इसमें भी भाग लगेगा। भाग देख के देखते रहिएगा कै गो संख्या से जाता है सर, इसलिए सर क्या चीज है, भाज्य है। चलिए तो सर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो चलो एंड एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है सर 7 नंबर। क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ये सर खेल का मैदान है, अरे बोलो ना, चरखुट नहीं रहता है, पूरा चरखुट भी नहीं रहता है, तो एक अंदर क्या चीज है, एक वृत्ताकार खेल का क्या चीज है, मैदान है। अब इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगाती है। एगो सोनिया है सर, यहाँ से स्टार्ट करती है, कौन, सोनिया, कौन बोलो ना, यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं चक्कर लगाना, तो चक्कर लगाने में इसको पूरा सर यहाँ लगाने में कई मिनट लगती है, 18 मिनट लगाती है। चलिए सर ठीक, वेरी गुड। फिर है जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी को सर चक्कर लगाने में रवि को कई मिनट लगता है, रवि को कई मिनट, 12 मिनट। उसके बाद अच्छा लड़का लड़की पावर पता चला। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कहने का मतलब चला कि यहीं से सोनिया भी चल रही है और यहीं से क्या चीज चल रही है, रवि, और दोनों एक ही समय में चल रही है। अगर मतलब मान लीजिए कि अगर 6 बजे सर स्टार्ट हुआ है दौड़ना, तो 6 बजे दोनों साथ जब जुड़े दौड़े, आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि दोनों ना एक साथ पुनः कब मिलेंगे। सर मान लीजिए अगर इस सोनिया है रवि है, जब दौड़ने स्टार्ट किए तो आगे पीछे जरूर दौड़ने में होंगे, अगर तभी टाइम के इधर फर्क हुआ। तो आपसे पूछा कि बताइए कि दोनों आपस में जब गोले गोले दौड़ेंगे तो फिर आपस में दोनों एक साथ कब मिलेंगे। ऐसा होता है ना, जैसे मैं ये लड़का एगो यहाँ है, दौड़ रहा है, ऐसे पुटर पुटर एक बार जा रहा है, तो सर ये स्पीड बढ़ाएगा तो एक बार जरूर मिलेगा, एक साथ मिलेगा ना, आगे बढ़ेगा। तो सर ये पूछ रहा है कि दोनों कब आपस में मिलेंगे, क्वेश्चन वही पूछा है ना, समझ में आया। हाँ सर, तो चलिए सर बना बता। 7वां नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, चला सोनिया को कितना मिनट लगता है, सोनिया को चक्कर लगाने में, चक्कर लगाने में कितना मिनट, 18 मिनट। और रवि को सर, रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट। यही ना आपसे पूछा कि पुनः एक साथ कब मिलेंगे, पुनः एक साथ पूछा है सर, दोनों के एलसीएम निकाल दीजिए, 12 और 18, दूसरे दूनवा 18, दू छक 3 तिया 3 दूना 6, तो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, 3 दूना 6 3 18 दूना 36, 36 चक्कर लगाएंगे, आपस में दोनों एक साथ कैसे हो जाएंगे, मिल जाएंगे। कितने चक्कर लगाएंगे, 36 चक्कर। इसके गोले गोले जब 36 चक्कर लगाएंगे तो सर दोनों आपस में एक बार जरूर मिलेंगे। बोलिए सर समझ में आया, यस। आपका एक्सरसाइज हो गया है सर खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 1.2 के साथ। क्या चीज, चलिए सर एक्सरसाइज खत्म हो गया, ठीक ना। आप लोग अच्छे से कीजिएगा। मैथ सर आपको रिवाइज करते रहना, बनाते रहना है, छोड़ दीजिएगा तो आपका मैथ सर नहीं समझ में आएगा, फिर सर वो छुटले रह जाएगा। अगर आप 1.1 पढ़ लेते हैं तो उसको अच्छा से बैठ के एक पेज में अच्छा से शुरू से अपने से सॉल्यूशन कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।